ये युवक है शुभेंद्र यादव। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील के बमनावर सिंहपुर गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिनों से वो लगातार हाथ में कुछ कागज लिए अशोकनगर जिले के कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और दूसरे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि 6 महीने पहले इन्होंने रामदेवी से अपनी शादी की थी, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं, मगर इसके बाद से इनकी पत्नी इनके पास नहीं है। इनका कहना है कि उनकी पत्नी के कुछ रिश्तेदार और परिजनों ने 6 महीने पहले से ही उसकी पत्नी को अपने पास कब्जे में रखा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से ये युवक अपनी पत्नी को दिलाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि हम दोनों बालिग हैं और विवाह नियम अनुसार कानूनन रूप से किया है। उसके सारे के सारे दस्तावेज पुलिस एवं दूसरे अधिकारियों को पहले ही दे चुके हैं। उसका कहना है कि जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहा है, यानी उसकी पत्नी के परिवार के जो लोग हैं, वो राजनीतिक रसूख रखने वाले हैं, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आज मीडिया के सामने जब वो आया तो उसने कहा कि मुझे मेरी पत्नी दिला दीजिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम, अधिकारी और पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। शुभेंद्र सिंह यादव है। मैं कलेक्टर ऑफिस से आया हूँ कि मेरी पत्नी को द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था मुझे। उसमें लिखा था कि मुझे घर पे बंदी बना रखा है। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 19/6/2023 को। कोर्ट मैरिज की थी हमने। और लेकिन इसके बाद में वो मायके वाली लड़की को ले गई थी हमारी पत्नी को, तो हमारी शादी समाज के सामने रजामंदी कर देंगे। लेकिन इसके बाद मैंने जब शादी होने लगी तो मैंने पूछा कि शादी आप कर दो, लेकिन उसमें मुझे धमकी दी गई कि तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हें तुम्हारे पूरी परिवार जान से मार देंगे। इसके अलावा मुझे फिर मेरी पत्नी द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था। उसमें स्पष्ट लिखा था कि मुझे मेरी शादी ज़बरदस्ती दूसरी जगह कर रहे हैं और मुझे जान से मारने बोल रहे हैं। तो इससे मुझे शक है कि मेरी पत्नी रामदेवी यादव को उनके परिवारजनों द्वारा बंदी बना रखा है या उसकी फिर हत्या कर दी गई है। कभी आप अपनी पत्नी के वहाँ पर घर पर गए? मैंने बहुत बार प्रयास किया है, मुझे ना पत्नी दिखती है और ना वहाँ पे मैंने जानकारी लिया, ना मुझे उसका कोई सूचना मिल पा रही है। करीबन 2 महीने से मैं परेशान हूँ। लगातार मैं एसपी महोदय के पास भी 3 बार आवेदन दे चुका हूँ और 3-4 बार थाना प्रभारी महोदय ईसागढ़ को भी आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इस मामले में। इसके अलावा सर्च वारंट भी जारी करवा चुका हूँ एटीएम महोदय द्वारा ईसागढ़। अब मांगे आपकी क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से ये गुहार है कि मुझे मेरी पत्नी को खोजने हेतु और मुझे जल्द से जल्द मेरे साथ सुपुर्द किया जाए।